गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ईडूसाला में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग 300 करंट अफेयर देखने वाले हैं और ये फरवरी मंथ का करंट अफेयर है। पूरे फरवरी मंथ का निचोड़ है और इसको बनाने में बहुत ही मेहनत की गई है। 3-4 पत्रिकाओं को पूरी तरीके से खंगाला गया है और पूरा निचोड़ निकाल के आपको दिया गया है। ये जो 300 क्वेश्चंस हैं, ये 3-4 मैगजीन से लिए गए हैं, जिसमें प्रतियोगिता दर्पण, घटनाचक्र करंट अफेयर, परीक्षा मंथन, दृष्टि और साथ ही साथ पीआईबी महत्वपूर्ण रहा है। और इसमें हम लोग देखें तो इसमें हम लोग राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, आर्थिक परिदृश्य, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, खेल परिदृश्य, महत्वपूर्ण तिथियां, सब कुछ देखने वाले हैं और बिंदुवार देखेंगे। पूरा जितना फरवरी मंथ में जितनी भी चीजें हुई हैं, सब आपको यहीं मिलने वाली हैं। इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आपको कुछ पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। ये मोर देन सफिशिएंट है किसी भी एग्जाम को। बहुत मेहनत करके आपके लिए बनाया गया है। ये वीडियो आप देखते रहिए और शेयर करिए अपने फ्रेंडों के पास। कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए राष्ट्रीय घटनाक्रम से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है इसमें, किस राज्य ने मोतियाबिंद और मोतियाबिंद प्रेरित अंधापन से मुक्त करने के लिए अभियान शुरू किया है? तो ये गुजरात के द्वारा किया गया है। बी होगा इसका आंसर, गुजरात के द्वारा। ठीक है। तो मोतियाबिंद क्या होता है? मोतियाबिंद तब होता है जब आपकी आंखों में प्रोटीन के क्लम बनने लगते हैं और जो आंखों के लेंस को कोई भी इमेज रेटिना तक पहुंचाने या भेजने से रोकता है। ठीक है। मोतियाबिंद का इलाज क्या होता है? सर्जरी और मोनोफोकल लेंस के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, किस राज्य को पहली बार मालगाड़ी कनेक्टिविटी मिली है? तो ये हो जाएगा मणिपुर को मिली है। ठीक है, मणिपुर को मालगाड़ी कनेक्टिविटी मिली है। देख लीजिए, मालगाड़ी। मणिपुर राज्य को 75 वर्षों में पहली बार मालगाड़ी से जोड़ा गया था, जो मणिपुर के रानी गैडेलू स्टेशन तक पहुंचा था। इससे पहले सिलचरिन असम से यात्री ट्रेन पहली बार मणिपुर बोंगी चुंगपाओ रेलवे स्टेशन तक पहुंची थी। ठीक है, तो अब इसे मालगाड़ी से जोड़ दिया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू कैफे खोला गया है? तो ये जम्मू कश्मीर में खोला गया है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में इग्लू कैफे खोला गया है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ कौन है जम्मू कश्मीर के? तो ये है मनोज सिन्हा, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू कश्मीर। ठीक है, मनोज सिन्हा। नेक्स्ट है, इसी का देख लीजिए, दुनिया का ये सबसे बड़ा इग्लू कैफे जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में खोला गया है और इसे क्या कहा जा रहा है? स्नूगल कहा जाता है। यह क्या है? तो यह एक पर्यटक आकर्षण बन गया है और इसकी ऊंचाई जो है 37.5 फीट है। ठीक है, 37.5 फीट है। इसमें एक बार में 40 लोग बैठ सकते हैं, 40 लोग। ये देखिए इग्लू कैफे, फिगर आप लोग देख रहे होंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में स्पुतनिक बूस्टर फेस्टिवल 2022 कहाँ शुरू किया गया है? तो ये आपका लद्दाख में शुरू किया गया है। ठीक है, लद्दाख में। लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है लद्दाख के? राधा कृष्ण माथुर। ठीक है, और लद्दाख हो गया ये। इस फेस्टिवल के बारे में देख लीजिए। स्पुतनिक बूस्टर जो है लद्दाखी संस्कृति और पारंपरिक विरासत के वार्षिक समारोह के रूप में प्रतिकूल मौसम की स्थिति केंद्र शासित प्रदेश में प्रबल है। उत्सव का मुख्य आकर्षण क्या है? मठ के भिक्षुओं द्वारा किए जाने वाले चाम्स नामक रंगीन मुखौटा ये नृत्य होता है। ठीक है, ये मुखौटा नृत्य है मेनली रूप से। और स्पुतनिक मठ लेह से कितने? 8 किलोमीटर की दूरी पर है। नेक्स्ट है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने नर्मदा नदी के तट पर भारत के पहले भूवैज्ञानिक पार्क की स्थापना को मंजूरी दिया है। तो ये कहाँ पे? मध्य प्रदेश में दिया गया है। ठीक है, मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में नर्मदा नदी के तट पर लामेटा गांव में देश का पहला प्राणी उद्यान स्थापित किया जाएगा। ठीक है, प्राणी उद्यान क्या है? यह एक एकीकृत भौगोलिक क्षेत्र होता है जहां अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक महत्व के स्थलों और परिदृश्यों की रक्षा करते हैं।
तो ये रहा आपका, यहाँ पे डायनासोर के जीवाश्म भी मिले हैं। नेक्स्ट है, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने निम्नलिखित में से किस राज्य में महात्मा गांधी, गांधी मंडीराम और स्वतंत्रता सेनानियों के स्मृति वनम के लिए एक मंदिर का निर्माण किया है? तो ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आंध्र प्रदेश में ये रहा आपका मंदिर। तो आंध्र प्रदेश का देखते हैं, राजधानी कहाँ है? विशाखापट्टनम। ये कार्यकारी राजधानी है। तो विशाखापट्टनम अभी कार्यकारी राजधानी है, कुर्नूल क्या है? न्यायिक राजधानी, और अमरावती विधायी राजधानी है। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल देखें तो ये विश्वभूषण हरिचंदन है। और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? YS जगनमोहन रेड्डी हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, किस राज्य के उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक स्थानों पर पशु वध पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये त्रिपुरा ने लगाया है, त्रिपुरा राज्य के द्वारा लगाया गया है ये कि पशु वध नहीं होगा। पशु वध हमारे संविधान के आर्टिकल अनुच्छेद 48 में गो हत्या और गोमांस और अन्य दुधारू और सूखे मवेशियों को प्रतिबंधित करता है। और यह अनुच्छेद धार्मिक मुद्दों, अन्य राज्यों से मांस के आयात से भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, वर्ष 2017 में केंद्र सरकार ने जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम के लिए नए कानून बनाए थे, और इसके द्वारा विनियमन, पशुधन बाजार का विनियमन किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, समुद्रयान मिशन के लिए 2024 में मत्स्य 6000 नामक स्वदेशी पानी के नीचे पनडुब्बी वाहन लॉन्च किया जाएगा। तो मत्स्य 6000 को किस संगठन द्वारा डिजाइन किया गया था? तो ये डिजाइन किया गया है इसरो के द्वारा। ठीक है, इसरो के द्वारा। ये देखिए आपका मत्स्य पनडुब्बी है, और मत्स्य ये जो है 600 व्यास में है, 12 घंटे की इसकी परिचालन क्षमता है, और यह हिंद महासागर क्षेत्र में कोबाल्ट क्रस्ट, हाइड्रोथर्मल सल्फाइड हाइड्रेट्स और पॉलीमेटेलिक मैग्नीज नोड्यूल का अध्ययन करेगा। तो इन सभी का अध्ययन ये करेगा हिंद महासागर क्षेत्र में। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड भेल यानी कि भेल ने किस राज्य में 1.7 मेगावाट के भारत के पहले सौर फोटोवोल्टिक संयंत्र को सफलतापूर्वक चालू किया है? तो ये हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश में भेल। अगर भेल की स्थापना देखी जाए तो ये 1956 में हुई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। चेयरमैन कौन है इसके? अभी नलिन सिंघल हैं इसके अभी चेयरमैन। नेक्स्ट है, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने त्वरित एयरलाइन भुगतान को सक्षम करने के लिए भारतीय एयरलाइन उद्योग के लिए अपना नया भुगतान मंच IATA पे लॉन्च करने के लिए किस बैंक के साथ हाथ मिलाया है? तो ये है IATA पे लॉन्च करना है, तो ये किस बैंक के साथ इन्होंने हाथ मिलाया है? तो ये है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। ठीक है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। ये 1969 में इसका स्थापना हुआ था लंदन, यूनाइटेड किंगडम में। इसके CEO कौन है? बिल विंटर। अब आगे देखते हैं, ये है IATA। नेक्स्ट है, US चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर द्वारा जारी 2022 अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का स्थान कितना है? तो भारत का स्थान इसमें 43 है। ठीक है, फर्स्ट पे कौन है? USA इस पे फर्स्ट पे है। ठीक है, तो भारत ने अपने समग्र अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा में ये 38.4% से 38.6% तक सुधारा है, और देश में 55 देशों में से कौन सा स्थान पाया है? 43 स्थान पे भारत है। ठीक है, अमेरिका इसमें सबसे ऊपर है। नेक्स्ट है, एक्स धर्म गार्जियन 2022 किस देश के साथ भारतीय सेना का एक वार्षिक संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास है? तो ये किसका है? जापान का। ठीक है, जापान के साथ। ठीक है, एक्सरसाइज धर्म गार्जियन
2022। ठीक है, ये भारत और जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है और ये तीसरा संस्करण है। ठीक है, और ये कहाँ आयोजित किया गया? 27 फरवरी से 10 मार्च 2022 तक ये कर्नाटक में आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट है, कौन सी सरकार बढ़ते ई कचरे को संभालने के लिए देश का पहला ई कचरा इको पार्क स्थापित करेगी? तो यह है दिल्ली गवर्नमेंट। ठीक है, दिल्ली सरकार ने ऐसा किया है। ठीक है, तो ये जो पार्क है, पार्क स्थापित किया जाएगा, इको पार्क, और ये पार्क 20 एकड़ जमीन पर बनाया जाएगा। और दिल्ली सरकार देश का पहला ई वेस्ट इको पार्क स्थापित करेगी, जहां सुरक्षित और वैज्ञानिक तरीके से रिसाइकलिंग और रीमैन्युफैक्चरिंग का काम किया जाएगा। नेक्स्ट है, पीएम मोदी द्वारा वस्तुतः उद्घाटन की गई किसान ड्रोन यात्रा का आयोजन किस स्थान पर किया गया था? तो ये मानेसर पे किया गया है। ठीक है, मानेसर। तो किसान ड्रोन यात्रा गरुड़ एरो स्पेस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा एक ये पहल है। ठीक है, और गरुड़ एरो स्पेस प्राइवेट लिमिटेड के संस्थापक और सीईओ कौन है? तो यह है अग्निश्वर जयप्रकाश, और इसका मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई, तमिलनाडु में। चंबा जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल योजना द्वारा कवर किया गया 100वां जिला बन गया है। तो ये चंबा कहाँ स्थित है? ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में। तो 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जल जीवन मिशन की घोषणा की गई थी, और इसका उद्देश्य क्या था? 2024 तक हर ग्रामीण घर में एक सुनिश्चित नल जल आपूर्ति प्रदान करना था। ठीक है, और 19 करोड़ 27 लाख परिवारों में से देश के केवल 3 करोड़ 23 लाख परिवारों के पास नल के पानी का कनेक्शन था। तो इसका उद्देश्य है कि हर ग्रामीण घर में एक सुनिश्चित नल जल आपूर्ति प्रदान करना था। और 100वां जिला बन गया है कौन? चंबा, हिमाचल प्रदेश में ये स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, पूर्वोत्तर भारत का पहला मोटर स्पोर्ट्स रेसिंग ट्रैक किस राज्य में बनाया जाएगा? तो ये मिजोरम में बनाया जाएगा, मिजोरम में। ठीक है, ये इसके बारे में देख लीजिए। 2 किलोमीटर लंबे और 6 मीटर चौड़े रेसिंग ट्रैक को राजधानी आइजोल से लगभग 31 किलोमीटर उत्तर में स्थित लेंगपुई में विकसित इसको किया जाएगा, और ये राज्य का एकमात्र हवाई अड्डा है। वर्तमान में भारत में 3 प्रमुख ट्रैक परिचालन में हैं। कौन कौन? बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट, मद्रास मोटर रेस ट्रैक, और कोयम्बटूर का कारी मोटर स्पीडवे। अब नेक्स्ट देखते हैं, कौन सी राज्य सरकार छात्रों का मार्गदर्शन करने और उनके कौशल को निखारने के लिए 4 साल का मेंटरशिप कार्यक्रम प्रोजेक्ट आरोहण शुरू करेगी? तो यह असम सरकार के द्वारा किया जा रहा है, असम सरकार के द्वारा। ठीक है, टाटा समूह के सहयोग से इस परियोजना का संचालन किया जाएगा, और टाटा समूह के सीईओ देखें तो ये अनीता राजन है। असम के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिश्व। नेक्स्ट है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस स्मार्ट कार्ड आर्म्स लाइसेंस लॉन्च करने वाला भारत का पहला सुरक्षा बल बन गया है? तो यह है दिल्ली बन गया है। ठीक है, दिल्ली। ठीक है, इसकी स्थापना 16 फरवरी 1948 में हुई थी। नेक्स्ट है, सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत डोर स्टेप फसल बीमा वितरण अभियान मेरी पॉलिसी मेरे हाथ शुरू करने की घोषणा की है। तो PMFBY को किस वर्ष में लॉन्च किया गया था? तो इसे 2016 में लॉन्च किया गया था। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 में शुरू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के किस शहर में सबसे अधिक डॉलर करोड़पति परिवार है? तो ये हो जाएगा मुंबई में है। ठीक है, मुंबई में। ठीक है, मुंबई में है, और उसके बाद दिल्ली में, फिर कोलकाता में तीसरे स्थान पे। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य नौका सेवाओं के लिए भारत का पहला नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करने वाला राज्य बन गया है? पहला राज्य बन गया है, तो यह असम बन गया है। ठीक है, असम। ठीक है,
नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस संगठन ने पश्चिम बंगाल के सुंदरवन में महिलाओं के लिए अपशिष्ट से धन सृजन कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये हो जाएगा वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन है ये, और ये किसके द्वारा? सिडबी के द्वारा किया गया है, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के द्वारा शुरू किया गया है। अगर सिडबी का स्थापना देखें तो ये 2 अप्रैल 1990 को हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? लखनऊ में है इसका हेडक्वार्टर। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से कौन सा राज्य भारत का 14वां राज्य बन गया है जिसके साथ भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने एमएसएमई क्षेत्र को मजबूत करने के लिए भागीदारी की है? तो ये हो जाएगा बिहार बन गया है। ठीक है, बिहार बन गया है 14वां राज्य जिसके साथ भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने एमएसएमई क्षेत्र को मजबूत करने के लिए भागीदारी की है। ठीक है, इसमें उद्योग विभाग, बिहार सरकार और बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण बियाडा के साथ 2 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। भारत की पहली वाटर टैक्सी सेवा हाल ही में किस स्थान पर केंद्रीय बंदरगाह, जहाज रानी और जल मार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा शुरू किया गया है? तो ये हो जाएगा आपका मुंबई में। ठीक है, मुंबई। ठीक है, इंडिया फर्स्ट वाटर टैक्सी सर्विस ओपन इन कहाँ? मुंबई, इन मुंबई। ठीक है, तो केंद्रीय बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 17 फरवरी 2022 को महाराष्ट्र में भारत की पहली वाटर टैक्सी सेवा को नवनिर्मित बेलापुर जेटी से हरी झंडी दिखाई। ठीक है, वाटर टैक्सी सेवा नवी मुंबई के जुड़वा शहरों को मुख्य भूमि से जोड़ेगा, मुख्य भूमि मुंबई से जोड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, सौभाग्य योजना के तहत किस राज्य में सौर आधारित स्टैंड अलोन प्रणाली के माध्यम से सबसे अधिक घरों का विद्युतीकरण किया गया? तो ये हो जाएगा कहाँ? राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में सौभाग्य योजना के तहत। सौभाग्य योजना का देखिए तो आरंभ किया गया था 25 सितंबर 2017 में। नेक्स्ट है, किस केंद्र शासित प्रदेश ने विकलांग व्यक्तियों के लिए कुन संयोग योजना शुरू की है? तो ये लद्दाख के द्वारा शुरू किया गया है, कुन संयोग योजना। लद्दाख लेह के मुख्य कार्यकारी पार्षद और अध्यक्ष श्री तासी ग्यालसन और उनके कार्यकारी पार्षदों ने व्यक्तियों की विशेष जरूरतों के लिए आवश्यक 28 ट्राई स्कूटर, बैटरी रन व्हीलचेयर, वॉकिंग एड्स और अन्य एड्स सौंपे हैं। इसके तहत ऐसा किया गया है। नेक्स्ट है, वेदांता ने भारत में अर्धचालकों के निर्माण के लिए संयुक्त उद्यम बनाने के लिए किस देश के फॉक्सकॉन के साथ समझौता किया है? तो ये ताइवान के साथ समझौता, फॉक्सकॉन वेदांता का है। वेदांता ने किससे के साथ किया है? ताइवान की कंपनी है, फॉक्सकॉन के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट है, भारत और संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम ने किस देश को गेहूं भेजने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह हो जाएगा अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान में। इसका मुख्यालय अगर देखें तो ये कहाँ पे है? रोम, इटली में है इसका मुख्यालय। ठीक है, इटली में है। और WFP को नोबेल शांति पुरस्कार भी दिया गया था, अभी 2020 में दिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, CBI ने हाल ही में किस कंपनी द्वारा अब तक का सबसे बड़ा बैंक धोखाधड़ी मामला दर्ज किया है? तो ये ABG शिपयार्ड के द्वारा, ABG शिपयार्ड के द्वारा। ठीक है, तो देश की सबसे बड़ी बैंक धोखाधड़ी हुई है किसके द्वारा? ABG शिपयार्ड के द्वारा। ABG शिपयार्ड की शुरुआत देखें तो 1985 में हुई थी और इसका काम क्या है? जहाज बनाने और मरम्मत का काम करती है ये। अब नेक्स्ट देखते हैं, भारत सरकार ने कृषि क्षेत्र में शून्य डीजल उपयोग
प्राप्त करने के लिए किस वर्ष तक डीजल को नवीकरणीय ऊर्जा से बदलने का लक्ष्य निर्धारित किया? तो ये 2024 तक, ठीक है, 2024 तक। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा की है कि कितने डेट को अब शहीद दिवस के रूप में मनाया जाएगा? तो ये 15 फरवरी को अब शहीद दिवस के रूप में मनाया जाएगा। क्यों मनाया जाएगा? तो बिहार के मुंगेर जिले के तारापुर शहर में 90 साल पहले पुलिस द्वारा मारे गए 34 स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में ये शुरू किया गया है। 15 फरवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाएगा। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए नाबार्ड द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रमों का नाम बताना है। तो ये कौन सा है? जीवा है, ठीक है, नाबार्ड के द्वारा शुरू किया गया है जीवा। नेक्स्ट है भारतीय वायुसेना सिंगापुर एयर शो 2022 में प्रदर्शित करने के लिए अपने किस विमान के साथ भाग लेगी? तो ये तेजस विमान के साथ, ठीक है, सिंगापुर एयर शो 2022 में तेजस विमान के साथ भाग लेगी, ठीक है, ये है तेजस, आपका तेजस है, ठीक है। तो भारतीय वायुसेना की 44 सदस्यीय टुकड़ी 15 से 18 फरवरी 2022 तक आयोजित किया गया जो सिंगापुर एयर शो है, इसमें भाग लेंगे। EIU इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट 2021 डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत का स्थान कितना रहा? तो ये 46 रहा। इसमें पहले स्थान पे कौन रहा? नॉर्वे रहा, ठीक है, नॉर्वे। भारत का स्थान कितना रहा? 46। दूसरे स्थान न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। भारत किस देश को आधार कार्ड पर आधारित एकात्मक डिजिटल पहचान ढांचे को लॉन्च करने में मदद करेगा? तो ये श्रीलंका को करेगा, ठीक है, श्रीलंका को। नेक्स्ट है, राज्य ने सरकारी स्कूलों की बुनियादी ढांचे की जरूरतों को पूरा करने में मदद करने के लिए नन्ना सेल नन्ना कोडुगो ऐप विकसित किया है। तो ये किसके द्वारा किया गया है? कर्नाटक के द्वारा नन्ना सेल नन्ना कोडुगो विकसित किया गया है, ऐप है, ठीक है, नन्ना सेल नन्ना कोडुगो ऐप। इसका अर्थ क्या है? मेरा स्कूल मेरा योगदान है, ठीक है, मेरा स्कूल मेरा योगदान। किस राज्य सरकार ने शिक्षा, अंग्रेजी और कला में साझेदारी को नवीनीकृत करने के लिए ब्रिटिश काउंसिल के साथ 3 साल के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये तेलंगाना ने किया है। किसने किया है? तेलंगाना ने। अटल टनल को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड द्वारा 10,000 फीट से ऊपर की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में मान्यता दी गई है। तो अटल सुरंग की लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई कितनी हो गई है? 9.02 किलोमीटर, ठीक है, 9.02 किलोमीटर। अटल सुरंग कहाँ है? लेह मनाली राजमार्ग पर पूर्वी पीर पंजाल। ये देखिए अटल सुरंग है। पूर्वी पीर पंजाल हिमालयन रेंज में रोहतांग दर्रे के नीचे निर्मित एक राजमार्ग है, ठीक है, और ये लगभग 9.02 किलोमीटर इसकी लंबाई है और ये दुनिया में 10,000 फीट से ऊपर एकल ट्यूब सुरंग है। नेक्स्ट है, 2021 में बाघों की कितनी मौतें हुई हैं? तो 127 मौतें, 127 बाघों की मौतें हुई हैं। तो राज्यों की रिपोर्ट के अनुसार देश में बाघों की मौत देखे 2021 में बढ़कर 127 हो गई है और ये 2020 में 106 थी। और सबसे ज़्यादा बाघ मध्य प्रदेश में सबसे अधिक मौतें हुई हैं। नेक्स्ट है, किस देश ने ड्रोन के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया? तो ये भारत ने लगाया है, ठीक है, भारत ने। ये आपका ड्रोन का फिगर आप लोग देख रहे होंगे, तो ये भारत ने। 2021 में भारत का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर कौन था? तो ये मुंबई रहा। 21 में सबसे भीड़ भाड़ वाला मुंबई रहा। और छठे स्थान पे यहाँ बेंगलुरु और न्यू दिल्ली जो है 8वें स्थान पे है। निम्न में से किस केंद्रीय जेल का अपना रेडियो चैनल है जिसका नाम जेल वाणी FM 18.77 है? तो ये किसका है? इंदौर सेंट्रल जेल का, ठीक है, इंदौर सेंट्रल जेल का है। ये देखिए
रेडियो एफएम। नेक्स्ट देखते हैं केंद्र ने मेदाराम जतारा 2022 महोत्सव के लिए 2.26 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। तो द्विवार्षिक उत्सव ये किस राज्य में आयोजित होता है? तो ये हो जाएगा तेलंगाना में। तो मेदाराम जतारा जो है ये तेलंगाना में आयोजित किया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए सैंक्शन किया गया है 2.26 करोड़। चलिए आगे देखते हैं। इस वर्ष के वित्तीय साक्षरता सप्ताह का विषय क्या रहा? तो इसका रहा गो डिजिटल गो सिक्योर। ठीक है, गो डिजिटल गो सिक्योर। 14 से 18 फरवरी के बीच में वित्तीय साक्षरता सप्ताह मनाया गया। कैंसर को रोकने के लिए किस राज्य में होप एक्सप्रेस शुरू की जाएगी? तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र में शुरू की जाएगी। महाराष्ट्र में। किस भारतीय फास्ट मूविंग उपभोक्ता सामान कंपनी ने घोषणा की है कि कंपनी भारत की पहली 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी बन गई है? तो ये हो जाए, ये डाबर इंडिया लिमिटेड है। ठीक है, डाबर का च्यवनप्राश हम लोग यूज करते थे, तो ये डाबर इंडिया लिमिटेड बन गई है। मारू महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये राजस्थान में मारू महोत्सव मनाया जाता है। मरु महोत्सव, ये देखिए। प्रसिद्ध जैसलमेर रेगिस्तान महोत्सव, जिसे गोल्डन सिटी के मारू महोत्सव के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये जैसलमेर में मनाया गया। ये क्या है? 4 दिवसीय लंबा वार्षिक कार्यक्रम है। ठीक है, इसमें रंगीन भव्य जुलूस के साथ शुरू किया जाता है। नेक्स्ट है दुबई एक्सपो में अनावरण की गई ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर 2021-22 रिपोर्ट के अनुसार एक नया व्यवसाय शुरू करने के लिए सबसे आसान स्थानों में भारत का स्थान क्या है? तो ये हो जाएगा चौथा स्थान है। ठीक है, चौथा। और टॉप पे कौन है? तो ये सऊदी अरब है। ठीक है, टॉप पे सऊदी अरब है। भारत का स्थान 4th रैंक है। जम्मू कश्मीर सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश में भेड़ पालन क्षेत्र के परिवर्तन के लिए किस देश के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ये हो जाएगा न्यूजीलैंड के साथ। किस लिए? भेड़ पालन क्षेत्र के लिए। नेक्स्ट है भारत ने हाल ही में पर्यटन सहयोग पर किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये कौन सा हो जाएगा? पर्यटन सहयोग के लिए ऑस्ट्रेलिया के साथ किया गया है हस्ताक्षर। ठीक है, कंचोट त्योहार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? तो ये जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, कंचोट ये फेस्टिवल है। ये क्या है? प्राचीन नाग संस्कृति का प्रतीक प्राचीन कंचोट त्योहार जम्मू कश्मीर के चिनाब घाटी में धार्मिक उत्साह और उल्लास से मनाया जाता है। कौन सा शहर भारत की आगामी बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए तैयार होने वाला पहला स्टेशन बनने के लिए तैयार है? तो ये कौन है? सूरत है। ठीक है, सूरत है। ये देखिए बुलेट ट्रेन। होशंगाबाद सिटी का नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया गया है। तो होशंगाबाद शहर किस राज्य में है? तो ये मध्य प्रदेश में होशंगाबाद है। नेक्स्ट है किस राज्य ने इलेक्ट्रिक टू व्हीलर के लिए 1000 फास्ट चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए एथर एनर्जी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये किसने किया है? कर्नाटक के द्वारा किया गया है। ठीक है, एथर एनर्जी के साथ हस्ताक्षर किया गया है कर्नाटक के द्वारा। किस कंपनी ने इंदौर मध्य प्रदेश में प्राकृतिक गैस प्रणाली में हाइड्रोजन को मिलाने के लिए की भारत की पहली योजना शुरू की है? हाइड्रोजन मिलाने के लिए तो ये गेल के द्वारा शुरू किया गया है, गेल के द्वारा। नेक्स्ट है ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के अनुसार एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गया है? तो ये गौतम अडानी बन गया है, गौतम अडानी बने हैं। ठीक है, ये हैं आपके गौतम अडानी
भारतीय अरबपति, उद्योगपति और परोपकारी ने अंबानी को सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में पीछे छोड़ दिया। यह अहमदाबाद स्थित बहुराष्ट्रीय समूह अडानी समूह के अध्यक्ष और संस्थापक हैं, जो भारत में बंदरगाह विकास और संचालन में शामिल हैं। ठीक है, इनकी संपत्ति देखें तो 88.5 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई है। नेक्स्ट है केपीएसी ललिता, जिनका हाल ही में निधन हो गया। इस किस भारतीय फिल्म उद्योग की अनुभवी अभिनेत्री थी? तो ये मलयालम की थी। ठीक है, मलयालम की थी, बी आंसर है इसका, ये मलयालम की थी। केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश में किस केंद्र शासित प्रदेश में जन भागीदारी सशक्तिकरण पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर। तो केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में सरकार के डिजिटल मिशन के अनुरूप जन भागीदारी सशक्तिकरण पोर्टल लॉन्च किया है। नेक्स्ट देखते हैं, किस देश ने 420 ब्रॉडगेज रेलवे वैगन खरीदने के लिए भारत के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ये बांग्लादेश ने किया है। ठीक है, बांग्लादेश के द्वारा किया गया है। तो बांग्लादेश द्वारा भारत से 420 ब्रॉडगेज वैगनों की खरीद के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। भारत का सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का रेल कोच कारखाना कहाँ है? तो ये कोदंकल में है, कोंदकल में। ठीक है, और ये भारत के सबसे बड़े निजी क्षेत्र के रेल कोच कारखाने के रूप में जाना जाता है। किस राज्य ने प्राथमिक और पूर्व प्राथमिक छात्रों के लिए एक ओपन एयर क्लासरूम प्रोग्राम पराय शिक्षालय लॉन्च किया है? पराय शिक्षालय, तो ये पश्चिम बंगाल के द्वारा लॉन्च किया गया है पराय शिक्षालय। राहुल गांधी ने किस राज्य में राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की शुरुआत की है? तो ये हो जाएगा छत्तीसगढ़ ने। ठीक है, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, राहुल गांधी योजना का नाम है, राहुल नहीं है, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना शुरू किया गया है। काला घोड़ा महोत्सव 2022 किस राज्य में आयोजित किया गया? तो यह महाराष्ट्र में आयोजित किया गया, महाराष्ट्र में। ठीक है, काला घोड़ा कला महोत्सव नृत्य, संगीत और अन्य कला रूपों का एक वार्षिक उत्सव है और इसे 5 से 13 फरवरी को मनाया जाता है। यह कार्यक्रम फरवरी के महीने में मुंबई के काला घोड़ा में आयोजित किया गया और काला घोड़ा आर्ट्स फेस्टिवल काला घोड़ा एसोसिएशन के द्वारा आयोजित एक सप्ताह का कार्यक्रम है। नेक्स्ट देखते हैं, सेल्सफोर्स के अनुसार वैश्विक डिजिटल कौशल तत्परता सूचकांक में कौन सा देश सबसे ऊपर है? तो ये है सेल्सफोर्स है, ये भारत है इसमें। ठीक है, सेल्सफोर्स है, इसमें भारत है सबसे प्रथम स्थान पे। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2022 के अवसर पर भारत में कितने और नए रामसर स्थल को जोड़ा गया? तो 2 और नए रामसर स्थल को जोड़ा गया है 2 फरवरी। ठीक है, हरियाणा में एक रामसर स्थल सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान में आयोजित विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2022 के अवसर पर गुजरात के खिजाड़िया वन्यजीव अभयारण्य और उत्तर प्रदेश के बखीरा वन्यजीव अभयारण्य को रामसर स्थल में जगह दिया गया है। ठीक है, और ये अब देखा जाए तो भारत में रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई है? 49 हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा समानता की प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो ये हैदराबाद में किया गया है। ठीक है, हैदराबाद में स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी, ये हैदराबाद में किया गया है। इसकी देखा जाए तो 216 मीटर इसकी ऊंचाई है, हैदराबाद में किया गया। और किसकी मूर्ति है? ये संत रामानुजाचार्य की मूर्ति है। ठीक है, संत रामानुजाचार्य की है। ये पंच लोहा से बनी है और जो 5 धातु अर्थात सोना, चांदी, तांबा, जस्ता और पीतल का संयोजन है। ठीक है, और ये समानता की प्रतिमा 11वीं शताब्दी के भक्ति संत जो रामानुजाचार्य थे, इनके याद में बनी है। और यह भद्रवेदी नामक
54 फीट ऊंची बेस बिल्डिंग पर लगाया गया है, ठीक है। और कितना ऊंचाई है इसकी? 216 मीटर। नेक्स्ट है भारत रत्न सम्मानित किस प्रसिद्ध गायक का 6 फरवरी 2022 को निधन हो गया? तो ये लता मंगेशकर का निधन हो गया। इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इनके बारे में देख लीजिए, राष्ट्रीय पुरस्कार इनको मिला है 1972, 1975 और 1990 में। और साथ ही 1989 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भी मिला है। 1993 में फिल्म फेयर का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है। 1997 में राजीव गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और 1999 में पद्म विभूषण मिला है। और 2001 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, ठीक है, लता जी को। नेक्स्ट है कौन सा देश मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना को आधिकारिक विकास सहायता ओडीए ऋण प्रदान करता है? तो ये हो जाएगा आपका जापान के द्वारा प्रदान किया गया है। बाल स्वराज पोर्टल किस संस्था से जुड़ा हुआ है? तो ये हो जाएगा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से ये जुड़ा है बाल स्वराज पोर्टल, ठीक है। ये पोर्टल क्या करता है? उन बच्चों को ट्रैक करने और निगरानी करने के उद्देश्य से बनाया गया है जिन्हें वास्तविक समय में देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता होती है डिजिटल रूप से, ठीक है। और पोर्टल का उपयोग उन बच्चों को ट्रैक करने के लिए भी किया जाएगा जिन्होंने किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 214 के तहत कोविड-19 के दौरान अपने माता पिता दोनों को खो दिया है, ठीक है। तो ये उनके लिए किया जा रहा है। अब ये राष्ट्रीय घटनाक्रम आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम देखेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। भारतीय वायुसेना स्टेशन जोधपुर में किस देश के साथ 2022 में ईस्टर्न ब्रिज 6 अभ्यास में भाग ले रही है? तो ये ओमान के साथ भाग ले रही है, ठीक है, ओमान के साथ। तो ये जोधपुर में किया गया है। अब नेक्स्ट देखते हैं बहुपक्षीय अभ्यास मिलन 2022 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो ये भारत के द्वारा किया जा रहा है। बहुपक्षीय अभ्यास मिलन का मेजबानी किया जा रहा है। ये देखिए यहाँ बहुपक्षीय मिलन। और इसका थीम क्या है? थीम देखते हैं, इस कैमराडरी, कोहेजन और कोलेब्रेशन इसका क्या है? थीम है, कैमराडरी, कोहेजन और कोलेब्रेशन। नेक्स्ट देखते हैं दुनिया के सबसे बड़े कैनाल लॉक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये नीदरलैंड में किया गया है, ठीक है, नीदरलैंड में, आपका नीदरलैंड में किया गया है। ये रहा बड़े दुनिया का सबसे बड़ा कैनाल लॉक है, ठीक है। तो कहाँ? ये देखिए कैनाल लॉक नीदरलैंड में किया गया है। नीदरलैंड का कैपिटल देखें तो एम्स्टर्डम है। और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर देखें तो ये कौन है? मार्क रूटे। और करेंसी यहाँ की यूरो है। नेक्स्ट देखते हैं एंटोनियो कोस्टा को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से चुना गया है? तो ये पुर्तगाल के, ठीक है, पुर्तगाल के प्रधानमंत्री बने हैं एंटोनियो कोस्टा। हाल ही में किस शहर में म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर खोला गया है? तो ये दुबई में खोला गया है म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर, ठीक है। आर्डवार्क का नाम क्या है जिसका जन्म 90 वर्षों में पहली बार चेस्टर चिड़ियाघर में हुआ था? तो इसका नाम डॉबी है, ठीक है। ये देखिए आर्डवार्क, डॉबी है इसका नाम। किस देश ने सी डोम नामक अपनी नई नौसेना वायु रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो यह है इजराइल ने। तो इसका क्या नाम है? सी डोम, ठीक है, इजराइल से संबंधित है। तो इजराइल ने सफलतापूर्वक एक नई नौसेना वायु रक्षा प्रणाली शुरू की है और इसका उपयोग इजरायली नौसेना के ये शेयर 6 क्लास कॉर्वेट पर किया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा देश कोबरा वॉरियर नामक हवाई अभ्यास की मेजबानी करेगा? तो ये यूके, ठीक है, कोबरा वॉरियर का यूके करेगा
मेजबानी। तो कोबरा वॉरियर नामक बहुराष्ट्र हवाई अभ्यास ये 6 से 27 मार्च 2022 को आयोजित की जाएगी। कहाँ? यूनाइटेड किंगडम के वेडिंगटन में। और इसमें रॉयल एयर फोर्स बेस पर आयोजित किया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है? पायलटों और अन्य वायु विशेषज्ञों दोनों को जटिल हवाई मिशनों की योजना बनाना और निष्पादित करने में प्रशिक्षित करना है। नेक्स्ट है, किस देश ने रूसी बैंकों और व्यक्तियों पर प्रतिबंध लगाए हैं? तो ये हो जाएगा यूके ने लगाया है। ठीक है, यूके के पीएम कौन है? बोरिस जॉनसन है। करेंसी क्या है? पाउंड स्टर्लिंग है करेंसी इसकी। और कैपिटल कहाँ है? लंदन कैपिटल है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कौन सा देश 2022 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा 2022 में? तो ये इंडोनेशिया के द्वारा किया जाएगा, इंडोनेशिया के द्वारा। तो इस देखते हैं इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट देखे तो ये जोको विडोडो हैं। ठीक है, और चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं कोप साउथ 22 किन देशों के बीच एक संयुक्त एयरलिफ्ट अभ्यास है? तो ये बांग्लादेश, संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच है। ठीक है, ए है इसका आंसर, बांग्लादेश और संयुक्त राज्य अमेरिका, कोप साउथ 22। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कौन सा देश भारत के यूपीआई प्लेटफॉर्म को अपनाने वाला पहला देश बन गया है? तो ये नेपाल है। ठीक है, नेपाल ने भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा 11 अप्रैल 2016 को यूपीआई लॉन्च किया गया था। और एनपीसीआई के चेयरमैन कौन है? मिस्टर विश्व मोहन महापात्रा हैं। इसका फाउंडेड कब किया गया था इसको? तो ये 2008 में। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? मुंबई में है। तो नेपाल फर्स्ट कंट्री ऑन इंडियाज यूपी प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट देखते हैं किस देश ने कोला को लुप्तप्राय प्रजातियों के रूप में सूचित किया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया ने किया है। ये है आपका कोला, तो ऑस्ट्रेलिया ने किया है। किस संगठन ने लोगों को तंबाकू सेवन को समाप्त करने में मदद करने के लिए तंबाकू छोड़ो ऐप लॉन्च किया है? तो ये WHO के द्वारा लॉन्च किया गया है। WHO के द्वारा क्विट टोबैको ऐप लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है 2021 में दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर कौन सा है? तो सबसे भीड़ भाड़ वाला देखें तो ये इस्तांबुल है, और सबसे भीड़ भाड़ वाला इस्तांबुल है। ठीक है, और भारत में मुंबई है। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने सरकार विरोधी विरोध को समाप्त करने के लिए आपात स्थिति अधिनियम का आह्वान किया है? तो ये कनाडा के द्वारा किया गया है, कनाडा के द्वारा। कौन सा देश नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ानों की अनुमति देने वाला पहला देश बन गया है? तो इजराइल बन गया है। ठीक है, इजराइल बिकम्स फर्स्ट कंट्री अलाउड ड्रोन फाइट इन सिविलियन एयर स्पेस। 25 हाल ही में शोधकर्ताओं ने पाया है कि माउंट एवरेस्ट के सबसे ऊंचे ग्लेशियर, इसका क्या नाम है? साउथ कंटल ग्लेशियर, पिछले 25 वर्षों में 180 फीट से अधिक की कमी इसमें आई है। 54 मीटर की इसमें कमी आई है। किसमें? साउथ कंटल ग्लेशियर में कमी आई है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं किस देश के प्रधानमंत्री के 23 वर्षों में पहली यात्रा पर रूस की यात्रा करने की संभावना है? तो ये पाकिस्तान ने अभी रूस की यात्रा किया था। सऊदी अरब के पहले योग महोत्सव की मेजबानी के लिए कौन सा शहर तैयार है? तो ये जेद्दाह में किया गया है, योग महोत्सव का आयोजन किया गया था अभी। नेक्स्ट है दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में लॉन्च होने वाली दुनिया की पहली हाइड्रोजन पावर्ड फ्लाइंग बोट का नाम क्या है? तो इसका नाम है जेट। ठीक है, जेट नाम है इसका। यूएई कैपिटल अबू धाबी है। करेंसी कौन सा है? यूनाइटेड अरब अमीरात दिरहम है। ठीक है, और इसके प्रेसिडेंट देखें, प्रेसिडेंट है खलीफा बिन जायद अल नहयान। नेक्स्ट है यूक्रेन में बढ़ते संकट के बीच भारत ने 2022 में इनमें से किस बहुपक्षीय अभ्यास से हाथ खींच लिया है? तो यह है कोबरा वॉरियर से, कोबरा वॉरियर से। अभी यूक्रेन की स्थिति आप लोग देख ही रहे हैं। तो भारत
भारतीय वायुसेना ने यूक्रेन में गहराते संकट के कारण यूनाइटेड किंगडम में बहुपक्षीय हवाई अभ्यास जो होने वाला था कोबरा वॉरियर 2022 में अपने विमानों को नहीं भेजने का फैसला किया है। उस देश में रूसी सैन्य हमले से अभी रूसी सैन्य हमला हुआ है तो इसीलिए नहीं भेजेगा। नेक्स्ट है, कौन सा देश दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने कोविफेज नामक दुनिया के पहले संयंत्र आधारित कोविड-19 वैक्सीन के उपयोग को अधिकृत किया है? तो यह है कनाडा। ठीक है, कनाडा के द्वारा किया गया है। कोविफेज नामक वैक्सीन को संयुक्त रूप से मेडिकागो इंक द्वारा विकसित किया गया था, जो मित्सुबिशी केमिकल और फिलिप मॉरिस के स्वामित्व वाली एक बायो फार्मा कंपनी है और क्यूबेक सिटी में ये स्थित है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा देश 24 साल में पहली बार इस साल पाकिस्तान का दौरा करेगा? तो ये ऑस्ट्रेलिया के द्वारा किया गया। ठीक है, पाकिस्तान का दौरा। कौन सा देश इस वर्ष को टाइगर के वर्ष के रूप में मना रहा है? तो यह है चाइना। ठीक है, चाइना इस वर्ष को टाइगर के रूप में मना रहा है। नेक्स्ट है, क्रिस्टोस सार्थजेताकिस, जिनका हाल में ही निधन हो गया, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? तो ये ग्रीस के राष्ट्रपति थे। ठीक है, किस देश ने व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए भारतीय व्यावसायिक यात्रियों के लिए वीजा मुक्त प्रवेश की घोषणा करी है? तो ये मालदीव के द्वारा किया गया है, मालदीव के द्वारा। कौन सा देश भारत को MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर प्रदान करेगा? तो ये हो जाएगा यूएस इसको प्रदान करेगा। MH-60R, ठीक है, ये क्या है? 3 MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर का पहला बैच जुलाई 2022 में कोची केरल में भारत पहुंचेगा। ठीक है, ये क्या है? तो MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर जो है सी किंग 42 या 42A हेलीकॉप्टरों की ये जगह लेगा, जिन्हें 1990 के दशक में हटा दिया गया था। ठीक है, भारत ने लॉकहीड मार्टिन द्वारा निर्मित MH-60R हेलीकॉप्टरों के लिए 2.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर के सौदे पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, मसादा किला जिसे समाचार में देखा गया था, किस देश में स्थित है? तो ये इजराइल में स्थित है, मसादा किला। नेक्स्ट है, 2022 में किसे हिलाल पाकिस्तान से सम्मानित किया गया है? ये पाकिस्तान का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, तो ये बिल गेट्स को प्राप्त हुआ है। ठीक है, बिल गेट्स को मिला है। बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक और परोपकारी हैं। बिल गेट्स को हिलाल पाकिस्तान से सम्मानित किया गया है, जो पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट का मुख्यालय देखें तो ये रेडमंड वाशिंगटन में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। सीईओ कौन है माइक्रोसॉफ्ट के? तो सत्या नडेला है। और अध्यक्ष कौन है? जॉन डब्ल्यू थॉम्पसन है। ठीक है, जॉन डब्ल्यू थॉम्पसन है। नेक्स्ट है, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ है? तो ये मॉन्ट्रियल कनाडा में है। ठीक है, मॉन्ट्रियल कनाडा में हेडक्वार्टर। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन 1945 में स्थापित दुनिया की एयरलाइंसों का एक व्यापार ये संघ है। ठीक है, मुख्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा में है। निम्नलिखित में से कौन सा देश 2022 अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा IP सूचकांक में सबसे ऊपर है? तो ये हो जाएगा यूनाइटेड स्टेट। ठीक है, पहले स्थान पे है। रैंक 1 में कौन है? यूनाइटेड स्टेट है। दूसरे स्थान पे UK है। अब देखते हैं इकोनॉमिक से संबंधित आर्थिक परिदृश्य देखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, पहला है इसमें अप्रैल दिसंबर 2021 में भारत का इलेक्ट्रॉनिक सामानों का निर्यात कितना % बढ़कर 11 बिलियन डॉलर हो गया है? तो ये 49% बढ़ा है। ठीक है, 49%। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखिए 49% वृद्धि हुई है परसेंट की। सरकार ने नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड NINL किस कंपनी को 12,100 करोड़ रुपए में बेचने की मंजूरी दी है? तो ये टाटा स्टील को। ठीक है, टाटा स्टील को बेचा गया है। ठीक है, गवर्नमेंट अप्रूव NINL सेल टू टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट कितने में? 12,100 करोड़ में। नेक्स्ट है, वर्ल्ड गोल्ड
काउंसिल के आंकड़ों से पता चलता है कि 2021 में भारत में सोने की कुल मांग बढ़कर कितनी हो गई है, ये कितना टन हो गया है। तो ये हो गया है, ए है इसका आंसर, 797.3 टन हो गया है। ठीक है, 797.3 टन हो गया है। 2021 में स्वर्ण की मांग 78.6% की वृद्धि के साथ 797.3 टन हो गई है, जो 2020 में इतना थी। ठीक है, अगर वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का मुख्यालय देखें तो इसका लंदन में मुख्यालय है और फाउंडेड कब हुआ था, ये गठन इसका 1984 में 1984 में हुआ था और डेविड टेट इसके सीईओ हैं। नेक्स्ट है आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार कौन सा क्षेत्र कोविड-19 महामारी से सबसे कम प्रभावित रहा। ठीक है, तो ये कृषि है, एग्रीकल्चर है, सबसे कम प्रभावित रहा। ये देखिए आंकड़े दिए हुए हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार 2022-23 में कुल व्यय कितना है, तो ये 39.45 लाख करोड़ रुपए है। ठीक है, 39.45 लाख करोड़ रुपए। मूडीज के अनुसार कैलेंडर वर्ष 2022 में भारत के लिए अनुमानित सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि का अनुमान कितना है, तो ये हो जाएगा 9.5% है। ठीक है, 9.5% और फाइनेंशियल ईयर 23 में 8.4% होगा। नेक्स्ट है, ये देखिए मूडीज का दिया हुआ है। भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच अगले 5 वर्षों में लक्षित द्विपक्षीय व्यापार क्या है, तो ये 100 बिलियन है। ठीक है, 100 बिलियन का व्यापार होगा, 100 बिलियन का। नेक्स्ट है फिच इंडिया रेटिंग्स के अनुसार वित्त वर्ष 2022 में भारत की अनुमानित सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर कितना है, तो ये है 8.5% है। ठीक है, 8.5%। इंडिया जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट 8.5% है। केंद्रीय एमएसएमई मंत्री नारायण राणे ने कहाँ 200 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर की स्थापना करी है, तो ये सिंधु दुर्ग में किया है, सिंधु दुर्ग में। ठीक है, तो केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई मंत्री नारायण राणे ने महाराष्ट्र के सिंधु दुर्ग में 200 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना की घोषणा करी है। नेक्स्ट है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तहत पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण सेल के अनुसार वित्त वर्ष 23 में भारत की ईंधन की मांग में कितने वृद्धि होने की संभावना उम्मीद है, तो 5.5% की वृद्धि होगी। ठीक है, 5.5%। नेक्स्ट देखते हैं FY 2022 से 27 से 5 वर्षों के दौरान शिक्षा मंत्रालय न्यू इंडिया साक्षरता कार्यक्रम की नई शुरुआत की गई योजना के लिए कुल परिव्यय क्या है, तो मतलब कुल परिव्यय कितना है, तो ये है 1037.90 करोड़ रुपए है। ठीक है, 1037.90 करोड़ रुपए होगा किसके लिए, न्यू इंडिया साक्षरता कार्यक्रम के लिए। ठीक है, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम की शुरुआत की गई है, तो इसी के लिए एस्टिमेट वैल्यू है। कौन सा बैंक मेटावर्स में दुकान स्थापित करने वाला दुनिया का पहला बैंक बन गया है, तो ये जो जेपी मॉर्गन बन गया है। ठीक है, जेबी मॉर्गन बन गया है, ये यूएसए का है। तो ये जेपी मॉर्गन है और इसका हेडक्वार्टर देखें तो न्यूयॉर्क सिटी यूएस में है और इसके सीईओ देखें तो जेमी डायमंड है। नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम की योजना के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है, जिसे 2021 से 26 से 5 वर्षों के लिए बढ़ाया गया है। तो इसके लिए राशि जो की गई है 2710.65 करोड़ रुपए, 2710
8.65 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। तो सरकार ने RYSK स्कीम को अगले 5 वर्षों तक जारी रखा है और ये इसका उद्देश्य देखें तो युवाओं के व्यक्तित्व एवं नेतृत्व गुणों को विकसित करने और उन्हें राष्ट्र निर्माण की गतिविधियों में शामिल करने के लिए किया गया है। ठीक है, 2021 में दुनिया के केंद्रीय बैंकों के बीच सोने के खरीदार के रूप में भारतीय बैंक का स्थान क्या है? तो इसमें भारतीय बैंक का स्थान दूसरा है। पहले स्थान पे कौन है? थाईलैंड का स्थान है पहले पे। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक RBI का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है और इसका स्थापना देखें तो 1 अप्रैल 1935 में किया गया था और गवर्नर है शक्तिकांत दास। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सरकार ने 2021-22 से 2025-26 तक 5 वर्षों के लिए राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की योजना को जारी रखने को मंजूरी दे दी है। तो इसमें कुल केंद्रीय वित्तीय परिव्यय कितना है? तो ये 26,275 करोड़ रुपए है। ठीक है, 26,275 करोड़ रुपए हैं। इसका उद्देश्य क्या है? राज्य पुलिस बलों को पर्याप्त रूप से लैस करके और उनके प्रशिक्षण बुनियादी ढांचे को मजबूत करके आंतरिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सेना और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों पर राज्य सरकारों की निर्भरता को धीरे धीरे कम करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रीय खेल परिसंघ को सहायता के लिए योजना को जारी रखने के लिए केंद्र सरकार द्वारा अनुमानित बजट आवंटन क्या है? तो ये है 1575 करोड़ रुपए। ठीक है, 1575 करोड़ रुपए किसके लिए? बूस्ट फॉर स्पोर्ट्स सेक्टर के लिए। अनुसंधान फर्म काउंटर पॉइंट टेक्नोलॉजी मार्केट रिसर्च के अनुसार निम्नलिखित में से किसने इंटेल को पीछे छोड़ दिया है, जो 2021 में राजस्व द्वारा दुनिया का अग्रणी चिप मेकर बन गया है? तो ये कौन है? सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स है। ठीक है, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर देखें तो ये स्वानसी में है, साउथ कोरिया। ठीक है, और फाउंडर कौन है? ली बैंग चुल है। इसका स्थापना किया गया था 13 जनवरी 1969 को। अभी CEO देखे इसके तो किम ह्यून सुक और किम की नाम एंड को डोंग जिन है इसके CEO। नेक्स्ट देखते हैं। ब्रिक वर्क रेटिंग्स ने FY22 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद को कितना अनुमानित किया है? तो ये 8.3% अनुमानित किया है। ठीक है, किसने किया है? ब्रिक वर्क के द्वारा किया गया है 8.3%। ठीक है, ये अनुमानित किया गया है। भारतीय एयरटेल ने वोडाफोन समूह से इंडस टावर्स में एक अतिरिक्त कितने % का हिस्सेदारी अधिग्रहण करने का फैसला किया है? तो ये 4.7% का। ठीक है, भारतीय एयरटेल ने वोडाफोन समूह से इंडस टावर के लिए में एक अतिरिक्त क्या किया है? 4.7% हिस्सेदारी का अधिग्रहण करने का फैसला लिया है। नेक्स्ट है, देख लीजिए। भारतीय एयरटेल CEO कौन है? गोपाल विट्टल है और भारतीय एयरटेल फाउंडर हैं सुनील भारती मित्तल। इसका स्थापना हुआ था 7 जुलाई 1995 और ये इंडिया से संबंधित है। एयरटेल पता ही है। नेक्स्ट है। एक्जिम बैंक ने ईंधन आयात के लिए श्रीलंका के साथ कितने लाइन ऑफ क्रेडिट समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो यह है $500 मिलियन। ठीक है, $500 मिलियन पे एक्जिम बैंक के साथ किया गया है, श्रीलंका के साथ। एक्जिम बैंक क्या है? एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक है और इसकी स्थापना 1982 में हुई है। इसका मुख्यालय मुंबई में है। नेक्स्ट है। फरवरी 2022 में भारत डायनेमिक्स लिमिटेड और भारतीय सेना के निम्नलिखित में से किसके विनिर्माण और आपूर्ति के लिए 3131.82 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो ये है कोकूरस एम। ठीक है, कोकूरस एम के लिए हस्ताक्षर किया गया है। BDL ये भारत डायनेमिक लिमिटेड है। इसके तहत परियोजनाओं के लिए प्रमुख उत्पादन ये एजेंसी है। नेक्स्ट देखते हैं। क्राइसिल के अनुसार FY23 में भारत की अनुमानित GDP वृद्धि कितनी
अनुमान लगाई गई है, तो ये 7.8% लगाई गई क्रिसल के अनुसार, ठीक है, FY23 में। क्रिसल के CEO हैं अमीश मेहता और हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसकी स्थापना 1987 में हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस सरकार ने द्वीप की मिसाइल रक्षा प्रणालियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ताइवान के साथ $100 मिलियन के समर्थन अनुबंध को मंजूरी दी है? तो ये USA, ठीक है, USA के साथ। 2021 में एशियाई विकास बैंक ने 17 ऋणों के लिए भारत को संप्रभु ऋण देने में एक रिकॉर्ड प्रदान किया है, तो ये $4.6 बिलियन USD, ठीक है, USD डॉलर में दिया गया है। 2026 तक प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो यह है 4,600 करोड़ रुपए, ठीक है, 4,600 करोड़। किस लिए? ये प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के लिए, ठीक है, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, ठीक है। ये रहा इसका, ये फिगर है, देख लीजिए। अब देखते हैं हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित। किस IIT ने किसानों के लिए किसान मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो यह IIT रुड़की के द्वारा किया गया है किसान मोबाइल एप्लीकेशन, ठीक है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की ने ग्रामीण कृषि मौसम सेवा परियोजना के हिस्से के रूप में एक क्षेत्रीय किसान जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया और किसानों के लिए किसान मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया। ये ऐप क्या करेगा? किसानों को कृषि मौसम संबंधी सेवाएं प्रदान करेगा। नेक्स्ट देखते हैं, किस सोशल मीडिया कंपनी ने सोशल मीडिया से ब्रेक को प्रोत्साहित करने के लिए टेक ए ब्रेक अभियान शुरू किया है? टेक ए ब्रेक अभियान किसने? इंस्टाग्राम के द्वारा शुरू किया गया है, इंस्टाग्राम। हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा लॉन्च की गई भारत की संसद के आधिकारिक मोबाइल ऐप का निगम क्या है? तो यह है डिजिटल संसद ऐप, ठीक है, डिजिटल संसद ऐप है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ भारत के बाहर अपनी पहली शाखा स्थापित करेगी? कहाँ पे? तो ये UAE में करेगी, संयुक्त अरब अमीरात में करेगी। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान अपनी शाखा बनाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसमें देख लीजिए, नेशनल टेक्नोलॉजी डे 11 मई को मनाया जाता है और इसकी स्थापना 1951 में हुई थी, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान। नेक्स्ट है, लेडन ऑब्जर्वेटरी के शोधकर्ताओं ने मनुष्यों द्वारा खोजी गई अब तक की सबसे बड़ी आकाशगंगा का पता लगाया है। तो इस आकाशगंगा का क्या नाम है? इसका नाम है अल्सियोनस, ठीक है, अल्सियोनस इसका नाम है। प्रधानमंत्री मोदी ने निम्नलिखित में से किस शहर में एशिया के सबसे बड़े 550 टन क्षमता के बायो CNG संयंत्र गोवर्धन का उद्घाटन किया है? तो ये कहाँ पे किया है? इंदौर में किया है, ठीक है, ए है इसका आंसर, इंदौर में। नेक्स्ट देखते हैं, इसरो ने 2022 के अपने पहले प्रक्षेपण में किस पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो यह है EOS-4, ठीक है, PSLV C-52 के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है, EOS-4 को, ठीक है। अब स्पोर्ट्स का देखते हैं, स्पोर्ट्स से संबंधित है ये। नेक्स्ट है, इंडियन वेट लिफ्टर किसने? मीराबाई रानी, ठीक है, मीराबाई रानी नहीं, मीराबाई चानू होगा, ठीक है। इंडियन वेट लिफ्टर मीराबाई चानू हैज ओन द गोल्ड मेडल इन द 55 kg वेट कैटेगरी एट द सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल 2022। तो भारतीय भारोत्तोलक और 2020 टोक्यो ओलंपिक की रजत पदक विजेता जो मीराबाई चानू हैं, इन्होंने सिंगापुर भारोत्तोलन अंतर्राष्ट्रीय 2022 में 55 किलोग्राम भार वर्ग में क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है मीराबाई चानू ने। कहाँ पे? सिंगापुर भारोत्तोलन अंतर्राष्ट्रीय 2022 में 55 किलोग्राम भार के
में, ठीक है। और इन्होंने भारतीय भारोत्तोलक और 2020 का जो टोक्यो ओलंपिक था उसमें रजत पदक भी जीता था। भारतीय टीम ने 2022 महिला हॉकी एशिया कप में कांस्य पदक जीतने के लिए किस देश को हराया? तो ये चाइना को हराया, ठीक है, चाइना को हराया। तो इंडिया विन ब्रॉन्ज मेडल। किस टीम ने 2022 महिला पैन अमेरिकन कप फील्ड हॉकी टूर्नामेंट जीता है? तो ये अर्जेंटीना के द्वारा जीता गया है, ठीक है। महिला पैन अमेरिकन कप फील्ड हॉकी टूर्नामेंट किसने जीता है? अर्जेंटीना के द्वारा। इसने चिली को हराया है। विश्व खेलों के एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता है? तो ये PR श्रीजेश ने जीता है। किसने जीता है? PR श्रीजेश ने जीता है। तो ये इनको मिला है वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड। इन्होंने जीता है PR श्रीजेश। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के एथलीट आयोग को फिनलैंड की एमा तेहरोन को फिर से इसके अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। वह किस खेल से संबंधित हैं? तो ये हॉकी से संबंधित है। इनका क्या नाम है? एमा तेरहो, ठीक है, एमा तेरहो। इन्हें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के एथलीट फिर से अध्यक्ष चुना गया है, ठीक है। सबसे कम उम्र के ATP 500 चैंपियंस कौन बने हैं? तो ये कार्लोस अल्काराज बने हैं, कार्लोस अल्काराजू बने हैं। नेक्स्ट है बिहार के साकिब उल गनी किस राज्य की टीम के खिलाफ रणजी ट्रॉफी मैच में इतिहास रचने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं? तो ये मिजोरम, ठीक है, मिजोरम के खिलाफ खेलते समय। और ये कहाँ के हैं? बिहार के हैं। साकिब उल गनी इनका नाम है। मेटावर्स में अपनी टीम के लोगों का अनावरण करने वाली पहली IPL टीम कौन सी है? तो यह है गुजरात टाइटंस, ठीक है, गुजरात टाइटंस। किस भारतीय शहर को आधिकारिक तौर पर 2023 अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति सत्र के लिए मेजबान के रूप में चुना गया है? तो ये मुंबई को चुना गया है, मुंबई को। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यह 1894 में 1894 में बनाया गया था और ओलंपिक आंदोलन का ये सर्वोच्च प्राधिकरण है। और IOC के बारे में देख लीजिए, यह एक गैर सरकारी खेल संगठन है जो लॉजेन स्विट्जरलैंड में स्थित है, ठीक है। तो ये मुंबई में आयोजित होगा। आगे देखते हैं। बीजिंग में 2022 शीतकालीन ओलंपिक के समापन के साथ किस देश को 2026 शीतकालीन ओलंपिक की मेजबानी के लिए प्रेसिडेंसी सौंपी गई? तो ये इटली को सौंपी गई है। इटली में 2026 का शीतकालीन ओलंपिक होगा। 16 वर्षीय भारतीय ग्रैंड मास्टर का नाम बताइए जिन्होंने एयर थिंग्स मास्टर्स रैपिड ऑनलाइन शतरंज प्रतियोगिता में विश्व चैंपियंस मैग्नस कार्लसन को हराया है। कौन है? आर प्रज्ञा नानिंद है, ठीक है, आर प्रज्ञा नानिंद है। इन्होंने क्या किया है? मैग्नस कार्लसन को हराया है। ये हैं आपके आर रमेश बाबू, इनका नाम है रमेश बाबू प्रज्ञानंदा इनका नाम है। ये 16 वर्षीय भारतीय ग्रैंड मास्टर हैं। वह एक शतरंज प्रतिभा और ग्रैंड मास्टर का खिताब हासिल करने वाले 5वें कम उम्र के व्यक्ति हैं, ठीक है। 2013 में प्रज्ञानंदा ने विश्व युवा शतरंज चैंपियनशिप अंडर 8 में खिताब जीता था और उन्होंने 2015 में अंडर 10 खिताब भी जीता था। इनका नाम रमेश बाबू प्रज्ञानंदा है। किस टीम ने पुरुषों की श्रेणी में सीनियर राष्ट्रीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2021-22 जीता है? तो ये हरियाणा के द्वारा जीता गया है, ठीक है, हरियाणा के द्वारा। और वुमेन में देखा जाए तो केरला ने जीता है। हरियाणा जीता है ऐसे पुरुषों की श्रेणी में और वुमेन में केरला ने जीता है। किस टीम ने अबू धाबी में फाइनल में ब्राजील के पाल्मेराइस को अतिरिक्त समय में हराकर पहला फीफा क्लब विश्व कप जीता है? तो ये चेल्सी, ठीक है, चेल्सी टीम ने अबू धाबी में फाइनल में ब्राजील के पाल्मेरास को अतिरिक्त समय में हराकर पहला फीफा क्लब विश्व कप जीता है।
भारतीय रेलवे कुश्ती को एक खेल के रूप में समर्थन देने के लिए किस देश की सबसे बड़ी और विश्व स्तरीय कुश्ती अकादमी स्थापित कर रहा है? तो अकादमी किस शहर में बनाई जाएगी? तो ये दिल्ली में बनाई जाएगी। भारतीय रेल बना रही है कहाँ? दिल्ली में। देश की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी। ठीक है। नेक्स्ट है, किस देश की टीम ने नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में एएफसी महिला एशियाई कप इंडिया 2022 फाइनल खिताब जीता है? तो ये किसने जीता है? चाइना ने जीता है। एएफसी वुमेन एशियन कप जीता है। तो चीन प्यार ने दक्षिण कोरिया को 3-2 से हराकर नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में एएफसी महिला एशियाई कप इंडिया 2022 फाइनल जीता है। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा देश 1000 ओडीआई अंतर्राष्ट्रीय खेलने वाला पहला देश बन गया है? तो ये भारत हो गया है। ठीक है, भारत बन गया है। बीसीसीआई की योजना किस वर्ष तक महिला आईपीएल शुरू करने की है? तो ये 2023 तक महिला आईपीएल शुरू होने वाला है। किस देश ने 2021 में अपना पहला अफ्रीका कप ऑफ नेशंस खिताब जीता है? तो ये सेनेगल ने जीता है। ठीक है, सेनेगल ने। सेनेगल की राजधानी कहाँ है? डकार। डकार इसकी राजधानी है। किसे अफ्रीका कप ऑफ नेशन 2021 का सबसे उत्कृष्ट खिलाड़ी नामित किया गया है? तो ये सईदी मेन को किया गया है। किस देश ने आईसीसी अंडर 19 विश्व कप 2022 जीता है? तो ये किसने जीता है? भारत ने जीता है। ये अंडर 19 है, तो भारत ने ये जीता है। चलिए अब आगे देखते हैं। हाल ही में सौरव गांगुली ने दुनिया के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला कहाँ रखी है? तो ये जयपुर में रखी गई है। ठीक है, किसके द्वारा बनाया जाए? राजस्थान क्रिकेट एकेडमी के द्वारा। बिल्ड बाय राजस्थान क्रिकेट एकेडमी ऑन द जयपुर दिल्ली बाईपास पे बनाया जाएगा। ओवर 100 एकड़ ऑफ लैंड इन जयपुर में बनाया जा रहा है। ठीक है, तो अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो पूर्व में इसका नाम मोटेरा स्टेडियम था, ये 132,000 दर्शकों की क्षमता वाला दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है। और दूसरा कौन सा है? दूसरा स्टेडियम है ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड है। इसकी क्षमता ये इतनी है, ये 1,32,000 था और ये 1,24,000 दर्शकों की थी। अब तीसरा है वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम जयपुर में। यहाँ पे कैपेसिटी कितनी है? 75,000 की। नेक्स्ट है आईपीएल 2022 टूर्नामेंट कब शुरू? तो ये 26 मार्च से शुरू होने वाला है आईपीएल 2022। तो इंडियन प्रीमियर लीग 2022 की शुरुआत 26 मार्च 2022 से होगी और फाइनल मुकाबला 29 मई को खेला जाएगा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की वर्चुअल बैठक के दौरान यह फैसला लिया गया है। अब देखते हैं इम्पॉर्टेंट डेट से संबंधित घटनाएं। तो सुरक्षित इंटरनेट दिवस 2022 का विषय क्या रहा? तो इसका विषय रहा टुगेदर फॉर ए बेटर इंटरनेट। कब मनाया जाता है? 8 फरवरी को। टुगेदर फॉर ए बेटर इंटरनेट इसका विषय था। विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 11 फरवरी को वर्ल्ड रेडियो डे मनाया जाता है। 6 फरवरी से 12 फरवरी तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा दिन मनाया जाता है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय विकास सप्ताह मनाया जाता है। इंटरनेशनल डेवलपमेंट वीक मनाया जाता है। कब? 6 से 12 फरवरी तक। अब्राहम लिंकन का जन्मदिन कब मनाया जाता है? 12 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व कुष्ठ दिवस प्रत्येक वर्ष इनमें से किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका विश्व कुष्ठ दिवस है। ठीक है, तो ये जनवरी के लास्ट संडे को मनाया जाता है। ठीक है, लास्ट संडे जनवरी का जो होता है इसमें मनाया जाता है। बी है इसका आंसर, बी, लास्ट संडे ऑफ जनवरी। थीम क्या था? यूनाइटेड फॉर डिग्निटी इन इंडिया थीम था इसका। लिटरेसी डे मनाया जाता है। भारत में ताज महोत्सव किस दिन मनाया जाता है? तो ये 18 फरवरी को मनाया जाता है।
ताज महोत्सव 19 से 27 फरवरी तक मनाया जाता है। नासा किस वर्ष तक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को सेवानिवृत्त करने की योजना बना रहा है? तो ये हो जाएगा जनवरी 2031 तक। ठीक है, जनवरी 2031 तक। इसका नासा का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है और ये कब बना था? 29 जुलाई 1958 को इसकी स्थापना की गई थी नासा की। विश्व एनजीओ दिवस कब मनाया जाता है? 27 फरवरी को मनाया जाता है, वर्ल्ड एनजीओ डे, ये 27 फरवरी। भारतीय तटरक्षक बल ने 1 फरवरी 2022 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो ये हो जाएगा 46वां स्थापना दिवस मनाया। इंडियन कोस्ट गार्ड डे कितने को होता है? 1 फरवरी। सामाजिक न्याय का विश्व दिवस हर साल कितने फरवरी को मनाया जाता है? ये 20 फरवरी को मनाया जाता है सामाजिक न्याय का विश्व दिवस। ठीक है, सोशल जस्टिस वर्ल्ड डे। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को मनाया जाता है। क्या? इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे सेलिब्रेट किया जाता है। थीम क्या था इसका? यूजिंग टेक्नोलॉजी फॉर मल्टीलैंग्वेज। अच्छा, चलिए, अब ये 21 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2022 का विषय क्या रहा? तो इसका विषय था वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। ये 2 फरवरी को मनाया जाता है और इसका थीम क्या था? वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर, लोगों और प्रकृति के लिए आर्द्रभूमि कार्रवाई। ठीक है, अब आगे देखते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये 28 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। इसका थीम क्या था? इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे मनाया जाता है और इसका थीम इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। भारत में किस राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस के रूप में मनाया जाता है? किस दिन को? तो इसका डेट है 27 फरवरी को। ठीक है, थीम क्या था? फूड फ्यूचरिज्म, खाद्य भविष्यता। तो फूड फ्यूचरिज्म इसका थीम था 27 फरवरी को। विश्व कैंसर दिवस किस दिन मनाया जाता है? 4 फरवरी को मनाया जाता है विश्व कैंसर दिवस। इसका वी कैन आई कैन। इसका थीम देखें तो क्लोज द केयर गैप, इसका थीम था। परिधान निर्यात संवर्धन परिषद ने किसको कि अपना स्थापना दिवस कब मनाया? तो ये 22 फरवरी को इसने अपना स्थापना दिवस मनाया। ठीक है, इसका क्या था? परिधान निर्यात संवर्धन परिषद, अप्रैल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है। ठीक है, तो 22 फरवरी 2022 को इसने अपना 44वां स्थापना दिवस मनाया और इसके मुख्य अतिथि देखे तो वस्त्र मंत्रालय के सचिव उपेंद्र प्रसाद सिंह ने वर्चुअली भाग लिया था। विश्व पेंगोलिन दिवस 19 फरवरी को मनाया जाता है, दुनिया भर में मनाया जाता है। पेंगोलिन है आपका, ये देखिए, वर्ल्ड पेंगोलिन दिवस। इस दिन का उद्देश्य क्या है? पेंगोलिन का जश्न मनाना, जागरूकता बढ़ाना और अफ्रीका और एशिया में पेंगोलिन के वैश्विक कब्जे के खिलाफ लड़ाई के लिए अंतर्राष्ट्रीय एनजीओएस को फिर से प्रतिबद्ध करना। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की 3री वर्षगांठ कब मनाई गई थी? तो ये 25 फरवरी को मनाई गई है। 25 फरवरी को जो राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की 3री वर्षगांठ बनाई गई है, ये 25 फरवरी 2022 को मनाई गई है। ये क्या है? भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना के प्रमुखों ने इस अवसर को मनाने के लिए राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित किया। विश्व रेडियो दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? 13 फरवरी को मनाया जाता है, वर्ल्ड रेडियो डे। इसका थीम था रेडियो एंड ट्रस्ट, रेडियो एंड ट्रस्ट। अब हम लोग नियुक्तियों संबंधित देख लेंगे। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नितिन परांजपे को नियुक्त किया गया है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के। ठीक है, और इसके सीईओ संजीव मेहता हैं। इसकी स्थापना 1933 में हुई थी। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन
NEGD के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये अभिषेक सिंह को नियुक्त किया गया है, अभिषेक सिंह को। ठीक है। डिश इंडिया टीवी के DDH ब्रांड D2H के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये ऋषभ पंत को नियुक्त किया गया है। किस लिए? डिश टीवी इंडिया के DDH ब्रांड के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। हाल ही में नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग ऑफ इंडिया लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये राजवीर एस पवार को नियुक्त किया गया है, राजवीर एस पवार को। ठीक है। थम्स अप के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है, शाहरुख खान को चुना गया है थम्स अप के ब्रांड के रूप में। नेक्स्ट है दिल्ली विद्युत नियामक आयोग के नए लोकपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये प्रदीप कुमार भारद्वाज को नियुक्त किया गया है, प्रदीप कुमार भारद्वाज को। दिल्ली के बिजली नियामक DERC ने शहर के बिजली उपभोक्ताओं को शिकायतों की जांच के लिए दिल्ली पुलिस के पूर्व विशेष आयुक्त प्रदीप कुमार भारद्वाज को अपना लोकपाल नियुक्त किया है। नेक्स्ट देखते हैं, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय रबर अध्ययन समूह का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो ये KN राघवन है, KN राघवन को नियुक्त किया गया है। ऑटोमेकर होंडा ने 2022 होंडा कार इंडिया लिमिटेड अध्यक्ष और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये तुकुइया सुमेरा को नियुक्त किया गया है। ठीक है। बी है, बी नहीं है, C है इसका आंसर। ठीक है, C। किस बैंक ने प्रलय मॉडल को अपना उप प्रबंध निदेशक चुना है? तो ये है कौन? ये हो जाएगा CSB बैंक ने। ठीक है। तो प्रलय मंडल को इन्होंने अपना उप प्रबंधक चुना है, CSB बैंक ने। IKEA इंडिया की पहली महिला CEO कौन बनी है? तो ये बनी है सुजैन पुलवर, सुजैन पुलवरर बनी है। IKEA इंडिया की पहली महिला ये CEO बनी है। किस बैंक ने राकेश शर्मा को 3 साल के लिए अपनी MD और CEO के रूप में नियुक्त किया है? तो ये कौन हो जाएगा? IDBI बैंक ने किया है। ठीक है, IDBI बैंक ने राकेश शर्मा को। IDBI बैंक की स्थापना 1 जुलाई 1964 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। टैगलाइन क्या है? बैंकिंग फॉर ऑल। निम्नलिखित में से किसे आर्थिक विकास संस्थान नई दिल्ली के नए डायरेक्टर के रूप में चुना गया है? तो ये चेतन घाटे को चुना गया है, चेतन घाटे। ये आपके हैं चेतन घाटे। एडिडास के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया? मनिका बत्रा को नियुक्त किया गया है, एडिडास ब्रांड। और ये कहाँ? जर्मनी। मनिका बत्रा टेबल टेनिस प्लेयर हैं, इनको चुना गया है। विपुला गुना टिलेका को किन एयरलाइनों के नए CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये जेट एयरवेज के लिए इनको चुना गया, जेट एयरवेज के लिए। तो इसका CEO कौन है? विनय दुबे, और इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1992 में हुई थी। ठीक है। तनिष्का कोटिया और रिद्धिका कोटिया का गुरुग्राम के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये किस खेल से संबंधित है? ये चेस से संबंधित है। ठीक है, चेस से। तनिष्का कोटिया और रिद्धिका कोटिया, ये है आपकी तनिष्का कोटिया और रिद्धिका कोटिया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का शुभारंभ कब? प्रधानमंत्री द्वारा 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा से किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय टेबल टेनिस महासंघ को चलाने वाली प्रशासकों की समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये गीता मित्तल को नियुक्त किया गया। ठीक है, गीता मित्तल को। गेमिंग ऐप A23 के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। तो ये कौन बने हैं? शाहरुख खान बने हैं। ठीक है, किसके? गेमिंग ऐप A23 के। निम्नलिखित में से किसे भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक के रूप में नियुक्त किया गया है? ये भारत के पहले हैं। तो ये G अशोक कुमार को, ठीक है, G अशोक कुमार को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, ये हैं आपके G अशोक कुमार। ये अपॉइंटेड एज इंडियाज फर्स्ट नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर हैं, बने हैं।
मुख्य न्यायाधीश मुनीश्वर नाथ भंडारी ने हाल ही में मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिया है। तो ये मद्रास हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। बुर्किना फासो के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है हेनरी सैंडागो डमीबा को नियुक्त किया गया है। हेनरी सैंडागो डमीबा। एयर इंडिया के नए सीईओ और एमडी बने हैं, ये बने हैं इलकर आयसी। ठीक है, इलकर आयसी बने हैं, इलकर आयसी। ये 2015 से 2022 तक तुर्की एयरलाइंस के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य कर रहे थे। वर्ष 2022-23 के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ये देवाशीष मित्रा को, ठीक है, देवाशीष मित्रा को चुना गया है। क्या? आईसीएआई के अध्यक्ष के रूप में इनको चुना गया है। नेक्स्ट है, किसे निवेशक संरक्षण और शिक्षा कोष पर सेबी की सलाहकार समिति के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो ये जी महालिंगम को चुना गया है, जी महालिंगम को चुना गया है। नेक्स्ट देखते हैं, जी महालिंगम हो गया। एन चंद्रशेखर को हाल ही में किस कंपनी के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो ये टाटा सन्स के हैं। ठीक है, टाटा सन्स के, किसको? एन चंद्रशेखर को। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने निवेशक संरक्षण और शिक्षा कोष पर अपनी सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया है। तो इसकी अध्यक्षता किसकी अध्यक्षता में? तो ये जी महालिंगम की अध्यक्षता में, ये हैं जी महालिंगम। ठीक है, ये हैं। नेक्स्ट है, जिन्हें वित्त मंत्रालय में वित्तीय सेवा विभाग में सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है, ये किसे नियुक्त किया है? संजय मल्होत्रा। ठीक है, संजय मल्होत्रा को नियुक्त किया गया है। काला रामचंद्रन को गुरुग्राम की, ठीक है, गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। ये गुरुग्राम पुलिस प्रमुख बनने वाली अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक रैंक की दूसरी आईपीएस अधिकारी भी हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अगले अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये विनीत जोशी को नियुक्त किया गया है। ठीक है, विनीत जोशी को, विनीत जोशी। जिन्हें बिहार के खादी और अन्य हस्तशिल्प के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है, तो ये मनोज तिवारी को चुना गया है, बिहार के खादी ब्रांड एम्बेसडर, खादी और हैंडीक्राफ्ट ऑफ बिहार। गवर्नर देख लीजिए, फागू चौहान है, और कैपिटल पटना है। नीतीश कुमार तो आप जानते ही हैं। रॉकफेलर इंटरनेशनल के प्रबंध निदेशक और अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये रुचिर शर्मा को नियुक्त किया गया है, रुचिर शर्मा को। निम्न में से किसे कृषि नेटवर्क के ब्रांड एम्बेसडर और निवेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये पंकज त्रिपाठी को, ठीक है, पंकज त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है, ब्रांड एम्बेसडर एंड इन्वेस्टर ऑफ कृषि नेटवर्क। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले किसे उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो ये अक्षय कुमार को नियुक्त किया गया है, अक्षय कुमार को। इनमें से कौन बाटा का ब्रांड एम्बेसडर बनी है? तो ये दिशा पटनानी बनी है। ठीक है, दिशा पटनानी। नेक्स्ट है, उस नाटो प्रमुख का नाम बताना है जिसे नॉर्वे के केंद्रीय बैंक के गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये कौन है? जेंस स्टोल्टेनबर्ग है, जेंस स्टोल्टेनबर्ग है इनका नाम। ठीक है, तो ये क्या है? नाटो प्रमुख बने हैं। पहली बार जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की महिला कुलपति की नियुक्ति भारत सरकार ने किया है। तो जेएनयू के नए वाइस चांसलर का नाम बताना है। तो ये कौन है? तो ये शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित हैं। ठीक है, अरे सी आंसर है इसका, शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित हैं। नेक्स्ट है, 2022 में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी के नए पूर्णकालिक निदेशक के रूप में किसे चुना गया है, नियुक्त किया गया है? तो ये दिनेश प्रसाद सकलानी को नियुक्त किया गया है। एनसीईआरटी के है, ये क्या नाम है इनका? दिनेश प्रसाद सकलानी।
रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये जीएस श्रीनिवास मूर्ति को नियुक्त किया है, जीएस श्रीनिवास मूर्ति को। ये है आपके जीएस श्रीनिवास मूर्ति। किसे नए लेखा महानियंत्रक के रूप में नामित किया गया है? तो ये सोनाली सिंह को, ठीक है, सोनाली सिंह को। सीएजी का उल्लेख देखा जाए तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 के तहत है और ये भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभागों के प्रमुख होता है। सीएजी के बारे में ये बताया जा रहा है। ये एडिशनल बनी है, एडिशनल चार्ज ऑफ द कंट्रोल जनरल ऑफ अकाउंट। किस एयरलाइन कंपनी ने राहुल भाटिया को अपना पहला प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? इंडिगो का, ठीक है, इनको इंडिगो का, राहुल भाटिया को, ठीक है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में तरुण कपूर को चुना गया है। ये है तरुण कपूर को चुना गया है, ठीक है। नेक्स्ट है जी.ए. रेड्डी को रक्षा खुफिया एजेंसी का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। यह वो किसे सफल हुए? तो KJS ढिल्लोन, ये याद रखिए कि जी.ए.वी. रेड्डी को रक्षा खुफिया एजेंसी का नया प्रमुख नियुक्त किया है, ठीक। किसे आनंद गुजरात में स्थित भारतीय राष्ट्रीय सहकारी डेयरी महासंघ के निदेशक मंडल के रूप में चुना गया है? तो ये KS मनी को राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। डॉक्टर मदन मोहन त्रिपाठी, ठीक है, मदन मोहन। भारतीय दिवाला और ऋण शोधन अक्षमता बोर्ड IBBI के नए अध्यक्ष के रूप में रवि मित्तल को चुना गया है, ठीक है, रवि मित्तल को। नेक्स्ट देखते हैं, ये है रवि मित्तल। गेम्स 24x7 ने एक ऑनलाइन कौशल गेमिंग प्लेटफॉर्म रमी सर्कल के लिए ब्रांड एम्बेसडर चुना है। किसे? ऋतिक रोशन को चुना है, ऋतिक रोशन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किसे 5 वर्षों की अवधि के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो ये एम जगदीश कुमार को चुना गया है। जिन्हें मेडी बड्डी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है? तो ये अमिताभ बच्चन को नियुक्त किया गया है, मेडी बड्डी। प्रदीप शाह फाइजर इंडिया के अध्यक्ष के रूप में प्रदीप शाह किसके स्थान पर नियुक्त किए गए हैं? तो ये RA शाह के। तो सीधा से याद रखिए, फाइजर इंडिया के अध्यक्ष के रूप में प्रदीप शाह को नियुक्त किया गया है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के बोर्ड में पहली महिला निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है शुक्ला मिस्त्री को, ठीक है, शुक्ला मिस्त्री को नियुक्त किया गया है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो ये S उन्नीकृष्णन नैयर के द्वारा, ठीक है, S उन्नीकृष्णन नैयर ने बने हैं। ये रहे आपके। राष्ट्रीय रियल एस्टेट विकास परिषद के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आलोक गुप्ता को नियुक्त किया गया है, ठीक है। इनमें से कौन सुमेलित है बताना है, तो इसमें सभी सुमेलित है, देख लेते हैं। NCERT के नए निदेशक बने हैं दिनेश प्रसाद सकलानी। इंडिगो के नए प्रबंध निदेशक राहुल भाटिया बने हैं। UGC के नए निदेशक M जगदीश बने हैं। तो ये सभी सही हैं। निम्नलिखित में से किसे कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये सुजाता चतुर्वेदी को, ठीक है, सुजाता चतुर्वेदी को। अब देखते हैं बुक्स और ऑथर के बारे में। इंडिया अफ्रीका रिलेशन चेंजिंग हॉरिजॉन्स नामक नई पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है राजीव भाटिया, ठीक है, राजीव भाटिया है। क्या नाम है इसका? इंडिया अफ्रीका रिलेशंस चेंजिंग हॉरिजॉन्स। नेक्स्ट है MS धोनी पर अथर्व द ओरिजिन नामक एक ग्राफिक उपन्यास किसने लिखा है? तो ये रमेश थामिलानी ने लिखा है, रमेश थामिलानी ने।
नेक्स्ट है, किसने गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नामक एक पुस्तक लिखी है, जो टोक्यो ओलंपिक 2021 के भारतीय स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा की संक्षिप्त जीवनी है। तो ये है नवदीप सिंह गिल ने लिखा है, ठीक है, नवदीप सिंह गिल ने लिखा है। नेक्स्ट है, अटल बिहारी वाजपेयी पुस्तक के लेखक कौन है, तो यह है सागरिका घोष। आगे देखते हैं, फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक कौन है, फियरलेस गवर्नेंस, ठीक है, डॉक्टर किरण बेदी हैं इनके। लिबर्टी आफ्टर फ्रीडम, ए हिस्ट्री ऑफ आर्टिकल 21, ड्यू प्रोसेस एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नामक नई पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये हैं रोहन जे अल्वा, ठीक है, रोहन जे अल्वा। नेक्स्ट देखते हैं, द ग्रेट टेक गेम, शेपिंग जियोपॉलिटिक्स एंड द डेस्टिनीज ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है, द ग्रेट टेक गेम है, ठीक है, तो ये है अनिरुद्ध सूरी, अनिरुद्ध सूरी हैं। निम्न में से किसने एक नई पुस्तक, ए हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन, रविन्द्रनाथ टैगोर पायनोरिंग वर्क इन रूरल कंस्ट्रक्शन, ये किसने लिखा है, उमा दास गुप्ता के द्वारा लिखा गया है, उमा दास गुप्ता, ए हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन। निम्नलिखित में से किसने द फाउंडर्स, द स्टोरी ऑफ पेपल एंड द इंटरप्रेन्योर हु शेप्ड सिलिकॉन वैली नामक पुस्तक लिखी है, द फाउंडर, तो ये जिम्मी सोनी के द्वारा लिखा गया है, जिम्मी सोनी के द्वारा। ए नेशन टू प्रोटेक्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो यह है प्रियम गांधी मोदी, ठीक है, प्रियम गांधी मोदी। किसने ह्यूमन हाउ द यूनाइटेड स्टेट्स अबैंडन पीस एंड री इन्वेंटेड वार नामक पुस्तक लिखी है, तो ये सैमुअल मोएन के द्वारा लिखा गया, सैमुअल मोएन के द्वारा। निम्नलिखित में से किसने डिग्निटी इन ए डिजिटल एज मेकिंग टेक वर्क फॉर अस ऑल नामक पुस्तक लिखी है, तो ये है आरो खन्ना, ठीक है, आरो खन्ना है। क्या नाम है, डिग्निटी इन ए डिजिटल एज मेकिंग टेक वर्क फॉर अस ऑल नामक पुस्तक लिखी है। फ्रैंक वाल्टर स्टीनमेयर को हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रपति के फिर से चुना गया है, इनको, इनका नाम है फ्रैंक वाल्टर स्टीनमेयर, ठीक है, फ्रैंक वाल्टर, ये जर्मनी के हैं। हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक पुस्तक के लेखक हैं बिल गेट्स हैं, बिल गेट्स हैं, ठीक है। स्टोलन फोकस व्हाई यू कैंट पे अटेंशन, ये किसने लिखा है, तो ये जोहान हरी ने लिखा है, जोहान हरी के द्वारा लिखा गया है। भारत की पहली सीजन स्टाइल पुस्तक द क्लास ऑफ 2006 स्निक पिक इनटू द मिस एडवेंचर ऑफ द ग्रेट इंडियन इंजीनियरिंग लाइफ के लेखक कौन है, तो ये आकाश कंसल हैं, ठीक है, आकाश कंसल। नेक्स्ट है इंडिया डैश दैट इज इंडिया क्लोनिलिटी सिविलाइजेशन कॉन्स्टिट्यूशन नामक त्रयी पुस्तक श्रृंखला के लेखक कौन है, तो ये जेसाई दीपक है, ठीक है, जेसाई दीपक हैं। नेक्स्ट है, अब अवार्ड और प्राइजेस देखते हैं। किसे वर्ष 2020-21 के बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर के रूप में नामित किया गया है, तो ये संदीप बख्शी को, ठीक है, संदीप बख्शी को नामित किया गया है। किस बैंक को भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार 2021 सम्मानित किया गया है, तो ये कर्नाटका बैंक को किया गया, कर्नाटका बैंक को। किस भारतीय गणितज्ञ को युवा गणितज्ञों के लिए रामानुजन पुरस्कार 2021 सम्मानित किया गया है, तो ये नीना गुप्ता को किया गया है, नीना गुप्ता को, ये यहाँ नीना गुप्ता को किया गया है। उन्हें ये पुरस्कार उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए प्राप्त हुआ था, सजातीय बीजीय ज्यामिति और कंप्यूटेटिव बीजगणित के लिए, ठीक है, और इनको 2019 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है, ठीक है, इनको। नेक्स्ट देखते हैं, किसे ऊर्जा अवार्ड 2022 में बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो ये है योहन पूनावाला, योहन पूनावाला को। किस रेजिमेंट की इकाइयों को 23 फरवरी को राष्ट्रपति के रंगों से सम्मानित किया गया था, तो ये पैरासूट रेजिमेंट को, ठीक है, पैरासूट रेजिमेंट को किया गया है। किस बैंक ने IBA के 17वें वार्षिक बैंकिंग प्रौद्योगिकी पुरस्कार 2021 में लार्ज बैंक सेगमेंट में सर्वश्रेष्ठ बैंक ऑफ द ईयर पुरस्कार
जीता है। तो ये किसने जीता है? बैंक ऑफ बड़ौदा ने जीता है। ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा जीता गया है। दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता? तो ये शेरशाह ने जीता। और पुष्पा मूवी को फिल्म ऑफ द ईयर पुरस्कार इसको मिला है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कोलकाता में उद्योग चैम्बर एसोचैम द्वारा भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है कोल इंडिया लिमिटेड को। ठीक है, कोल इंडिया लिमिटेड को। इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। अभी सीईओ कौन है? प्रमोद अग्रवाल हैं। हेडक्वार्टर इसका कोलकाता में है। नेक्स्ट देखते हैं। दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2022 में फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट योगदान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये आशा पारेख को किया गया, आशा पारेख को। ESPN क्रिकेट इन्फो अवार्ड्स में टेस्ट बैटिंग अवार्ड किसने जीता है? ऋषभ पंत के द्वारा जीता गया है। ये ऋषभ पंत ने टेस्ट बैटिंग अवार्ड जीता है ESPN क्रिकेट इन्फो अवार्ड्स में। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में 18वां स्वर्गीय माधवराव लिम्हे पुरस्कार मिला है? तो ये है नितिन गडकरी। ठीक है, नितिन गडकरी को मिला है। चलिए, तो इसी के साथ आपका फरवरी महीने का करेंट अफेयर कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ ही वीडियो को लाइक किया कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ओके।